हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर काफ़ी सारे जो दिग्गज इन्वेस्टरों को इस कंपनी ने एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके दिया है। बेहद ही भरोसेमंद कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेबल एक कंपनी है और एक बहुत ही एक पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है जो कि बेहद ही एक प्रॉफिट जनरेशन या फिर प्रॉफिट जनरेट करने वाला एक कंपनी है। कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का पीछे का जो तेजी के पीछे का रीजन को हम जानेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है और बहुत ही भरोसेमंद। जैसा कि यहाँ पर टाटा का नाम जुड़ा है तो यहाँ पर भरोसा अपने आप इस कंपनी पर इन्वॉल्व होता ही है। अगर कंपनी के जो पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि जो 13 अक्टूबर को कंपनी ने यहाँ पर 2 से 2.5% का एक धमाकेदार तेजी कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है, जिसका एक सीधा इम्पैक्ट कंपनी पर, कंपनी के जो स्टॉक के जो चार्ट है उस चार्ट पर पड़ा है। कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अगर कंपनी के 6 महीने की रिटर्न की बात करो तो यहाँ पर 27 से 28% का कंपनी यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके कंपनी दे रहा है। कंपनी के अगर पिछले 5 सालों की रिटर्न जनरेट यहाँ पर रिटर्न की बात करो तो कंपनी यहाँ पर 300% का एक धमाकेदार रिटर्न आपको जनरेट करके दे चुका है। अगर यहाँ पर एक मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर बेहद ही शानदार है। कंपनी 2002 से अब तक लगभग 20 सालों में कंपनी ने आपको 4300% का एक गजब का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, वो भी सेफली। अगर कंपनी के कामकाज के बारे में डिस्कस करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप with the presence in food and beverage business in India and internationally. So it is the second largest tea company globally and has significant market presence and leadership in many markets. तो कंपनी का जो कामकाज है वो फूड एंड बेवरेज में है, वो जो अपने देश में भी कामकाज करता है और इंटरनेशनली भी इनका कामकाज है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी सारे देशों में है, स्पेशली जो साउथ एशिया, इसके साथ ही साथ जो यूके, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कंपनी का कामकाज है। और कंपनी का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट बेहद ही वेल नोन है। काफ़ी एक कह सकते हैं एक हमारे जैसे जो छोटे आदमी से लेकर मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास हो, काफ़ी सारे लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बेहद ही ट्रस्टेड एक ब्रांड बन चुका है जो इंडियन बेवरेज से 37% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इनमें से ब्रांड जो है सच एस टाटा टी, टाटा ग्लूको प्लस, हिमालयन, इसके साथ ही साथ टाटा कॉफ़ी का जो ब्रांड है। इंडियन फूड से 27% का रेवेन्यू जनरेट करता है ब्रांड सच एज टाटा सोल्ट, टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल, टाटा संपन्न, यूमसाइड। तो काफ़ी सारे यहाँ पर नाम हैं। इसके साथ यूएस कॉफ़ी से 11% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसमें से जो 8 o'clock का जो एक ब्रांड नेम है, आपको जाना पहचाना ही है, इस कंपनी से बिलोंग करता है। इंटरनेशनल टी से 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें से टाटा टेटले, टी पीक्स और गुड अर्थ के नाम यहाँ पर है। और टाटा कॉफ़ी से 10% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, यह एक लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। 84,851 करोड़ का एक लाजवाब एक मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाला एक कंपनी है। करंट प्राइस है 913 का, लो लगाया है 685 का। स्टॉक पी जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 74 का। बुक वैल्यू कंपनी का है 175 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है 0.93% का। ROC कंपनी का है 9.32% का। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू है 1 का। पी रेशियो कंपनी का 4.40, जो कि थोड़ा सा एक 2 से 2.5 का या फिर 1 से 1.5 के रेंज के अंदर होता तो अच्छा होता। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का देखें तो यह 16.8% का है। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का 15.1%, जो कि ठीक ठाक है, मॉडरेट है, फिर भी ठीक ठाक है, लार्ज कैप कंपनी है। इंडस्ट्री पी है कंपनी का 25.7% का। डेट टू इक्विटी कंपनी का वेरी वेल मैनेज्ड है, जो कि 0.10 का है। दोस्तों में एक गौर करने वाला बात आपको नोट कर ले इस बात को, क्योंकि अगर जो कंपनी आपको एक क्विक रिटर्न देता है या फिर एक हाई रिटर्न देता है एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में, वो कंपनी ड्रास्टिकली फॉल भी कर सकता है, क्योंकि क्विक रिटर्न आपको जितना ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट को वो ख़त्म भी कर सकता है। पर जो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और वहाँ पर एक करेक्शन अगर होता ही भी है तो 5, 10, 15% करेक्शन होने के बाद वहाँ पर स्टॉप होता है। ये है लार्ज कैप और या फिर एक ट्रस्टेड एक कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड्स या फिर इसे गुण भी कह सकते हो। अगर कैपिटल और शेयर रिजर्व की बात करें, यहाँ पर कंपनी के पास एक अच्छा खासा बहुत बड़ा रिजर्व है 16,184 करोड़ का, जो कि कंपनी अभी फ्यूचर एक्सपेंशन में लगा सकता है। और बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास छोटा मोटा बोरिंग जो कि 1600 करोड़ का एक छोटा मोटा बोरिंग है, जो कंपनी कभी भी इसे रीपे कर सकता है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जहाँ पर कंपनी का मोस्ट ऑफ द स्टेक यानी कि 34.42% का स्टेक कंपनी के जो प्रमोटर यानी कि टाटा जो ट्रस्ट के पास है। अगर FII के पास है लगभग 25.27% का स्टेक। अगर DI की बात करें तो यहाँ पर DI ने अपना यहाँ पर स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि 16.87% का स्टेक DI के पास है। गवर्नमेंट के पास है 0.01
5% का स्टेक और पब्लिक के पास है लगभग 23.43% का स्टेक। तो ये एक बहुत ही डिसेंट 4 स्टार रेटेड एक शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी रखता है। अगर कंपनी के चार्ट की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में यानी कि लगभग 1 से डेढ़ महीने में कंपनी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। कंपनी यहाँ पर ब्रेकआउट को अगर सस्टेन करता है तो कंपनी यहाँ से 950 के लेवल को छू सकता है। अगर कंपनी के जो फिलहाल की सपोर्ट की बात करें तो एक 850 के लेवल पर कंपनी पहला सपोर्ट ले सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कंपनी इस लेवल से थोड़ा सा नीचे करेक्ट होकर आए तो कंपनी 825 या फिर 820 के लेवल पर कंपनी यहाँ पर दूसरा सपोर्ट ले सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का फिलहाल रेजिस्टेंस बन रहा है 950 के लेवल पर। फिलहाल कंपनी इस लेवल का अगर तोड़ता है 950 के लेवल को तोड़ता है तो कंपनी यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, बहुत ही आपके पैसे को सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपको मुनाफा जनरेट करके देता रहेगा और आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। तो कंपनी वेरी 5 स्टार रेटेड है, आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च करिए, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।